सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी ले रहा साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जोधपुर शहर में दिन व रात का पारा 5 डिग्री से अधिक गिरा। एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत और पाकिस्तान से लगती सीमा पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण आंधी, बादल और बरसात का मौसम बना रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी से भी नमी खींच रहा है, जिसके कारण तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में जोधपुर में 7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बरसाती मौसम से दिन और रात के तापमान में भी 5 डिग्री से अधिक की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 पश्चिमी विक्षोभ लगातार आने से ऐसा मौसम हुआ है। अब आगे क्या? अगले 4-5 दिन बादल व आंधी का मौसम बना रहेगा। अगले एक सप्ताह तक हीट वेव की संभावना नहीं है। मई के दूसरे पखवाड़े में गर्मी तेज होने के आसार हैं। सूर्यनगरी में रविवार की सुबह बादलों की ओट में हुई। न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री गिरकर 21.9 डिग्री पर आ गया। सुबह 9 बजे तक रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। उसके बाद धूप निकली। मौसम में नमी अधिक होने से तेज गर्मी से निजात रही। दोपहर में तापमान 37.3 डिग्री पर पहुंचा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम था। पारा कम होने से भीषण गर्मी से निजात रही। शाम ढलने के बाद मौसम सामान्य हो गया। दिन भर बादलों की आवाजाही लगी रही। देश के अधिकतर हिस्सों में 8 मई तक बारिश, ओलावृष्टि होने का अनुमान है। मौसम विभाग IMD का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में बिजली गिरने के साथ आंधी और तूफान की भी संभावना है। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से तबाही की खबर है। मौसम के बदले मिजाज से लोगों को प्रचंड गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने 8 मई तक दिल्ली NCR समेत उत्तर पश्चिम भारत के साथ ही देश के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और आंधी तूफान जारी रहने की संभावना जताई है। हालांकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती इलाकों के साथ ही देश के पूर्व मध्य और पूर्वी इलाकों में गरज के साथ वर्षा की मौजूदा गतिविधियों में 7 मई के बाद से कुछ कमी आ सकती है। उधर ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल में कई जगह झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। चंबा जिले के चेली गांव के डोंडरा नाला में शनिवार रात बादल फटने से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की नाले में बहने से मौत हो गई। बाढ़ में 150 भेड़ बकरियां भी नाले में बह गईं। कुछ स्थानों पर 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलीं। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार रविवार सुबह 8:30 तक बीते 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत, ओडिशा, झारखंड में कुछ स्थानों पर 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलीं और कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी आई। गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान में भी 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश का भी कहर। पश्चिम बंगाल के गंगा के तट वाले इलाकों, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यन्म, तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर आंधी तूफान का असर रहा। वहीं उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई, जबकि ओडिशा और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बदलेगा मौसम का मिजाज। IMD ने बताया कि उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब और उत्तर पश्चिम राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके प्रभाव से 10 मई तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान राजस्थान में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना है। 7 मई तक पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। 6 से 8 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 6 मई तक बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है। लाहौल की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी। राजधानी शिमला में दोपहर बाद गरज के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। लाहौल में चोटियों पर बर्फबारी और कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। कुल्लू में शनिवार रात से शुरू हुई बारिश रविवार सुबह तक जारी रही। 9 घंटे हुई बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। इसके अलावा रामपुर, सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर मंडी में भी बारिश अधंड और ओलावृष्टि हुई।
मौसम में बदलाव से तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इसको देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर खराब मौसम के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा है। पत्र में लिखा है कि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के अलग अलग हिस्सों में गर्जन के साथ बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र दौर, ओलावृष्टि व कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकदार हवाएं चल सकती हैं। इस स्थिति में अपने जिलों में सावधानियां सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालयों में सावधानी बरती जाए।